जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ाकू बालक में। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बाई रोशन आनंद सर के मार्गदर्शन में इस तैयार पुस्तक की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि एक वजन तौलने वाली एक मशीन का भार 50 किलोग्राम दिखाती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों ये 50 किलोग्राम से अधिक होगा। इसके साथ कुछ फैक्ट दिए गए, जैसे कि चूंकि हमारा वास्तविक भार उत्प्लावन बल बराबर तुला का पाठ्यक्रम होता है। इसके साथ कुछ और भी फैक्ट है तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है तब। इसके साथ कुछ फैक्ट दिए गए हैं तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ ए और बी को मिलान करना है तो दोस्तों पिच को हर्ट्ज में मापते हैं, सॉरी हर्ट्ज में। बाकी प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं। प्रतिध्वनि को ध्वनि का परावर्तन में मापते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। और इसके साथ साथ कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे ये दिया है, प्रबलता दिया है, प्रतिध्वनि दिया है, स्टेथोस्कोप दिया है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार में किस स्थान पर बनाई जा रही है। तो दोस्तों ये बोध गया में बनाई जा रही है। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट दिए गए, जैसे सैन मुद्रा की प्रतिमा बुद्धा नेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा वियतनाम के दानदाताओं के सहयोग से बनाया जा रहा है। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी है। इसके साथ कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों ये 2000 में की गई। इसके साथ कुछ फैक्ट दिया गया, जैसे कि इसको गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार का एक क्या है, रक्षक है। इसके साथ कुछ और भी फैक्ट दिए गए तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 352 के 3 में हुआ है। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट दिए गए, जैसे अनुच्छेद 352 के 3 में उल्लेखित की अनुच्छेद 352 एक के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कि संघ मंत्रिमंडल द्वारा इसे लिखित रूप से आपातकाल की घोषणा के लिए कहा जाए। इसके साथ कुछ और फैक्ट दिए गए, जैसे अनुच्छेद 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने से संबंधित। बाकी कुछ फैक्ट और भी है तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर सारा बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके साथ अगला प्रश्न को देखते हैं। मोरबी बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये मच्छू नदी पर स्थित है। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट दिए गए हैं, कोसी नदी के बारे में दिया गया है। उससे उसके बाद आगे देखते हैं। C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। तो दोस्तों ये एल्केन समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक गिरता है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है कौन सी विधि द्वारा। तो ये पृथक्करण कीप के द्वारा किया जा सकता है पृथक। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे तेल एवं जल दोनों क्या है, अमिश्रणीय है और घनत्व में अंतर के कारण अलग अलग परत बनाते हैं। तेल पानी से हल्का होने के कारण पानी पर क्या करता है, तो तैरता है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और
चीनी यात्री फायान निम्न में से किस स्थान के बारे में जीवंत विवरण देते हैं? तो दोस्तों ये देते हैं पाटलिपुत्र। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए जैसे कि मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था जो 315 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान पाटलिपुत्र आया। इसके तत्कालीन मौर्य सम्राट तथा पाटलिपुत्र नगर का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में दिया गया। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं जैसे इसने पाटलिपुत्र के राजप्रसाद की भव्य और सुंदरता को देखकर बताया कि यह मानव के द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा निर्मित है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं और इसमें कुछ और भी फैक्ट दिए गए तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। रूस में डीमा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जैसे ड्यूमा की स्थापना किसने की? जार निकोलस द्वितीय के द्वारा 30 अक्टूबर 1905 में किया गया। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से कब युद्ध किया जिसमें वह असफल रहे? तो दोस्तों यह 2 अगस्त 1857 में किया। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। NFSA के क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से तात्पर्य है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जैसे यह अधिनियम कब पारित किया गया? 2013 में। इस अधिनियम के तहत पात्र लोगों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न मिलते हैं। बाकी उससे रिलेटेड कुछ और भी तथ्य दिए गए हैं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। तुलनात्मक रूप में ज्ञान का एक नया क्षेत्र जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक व अन्य सामाजिक विज्ञानी साथ साथ काम करते हैं वो क्या है? तो विकास की सततता। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है जैसे कि सतत विकास वृद्धि और मानव विकास के लिए एक दृष्टिकोण से जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता और समझौते के बिना वर्तमान की जरूरतों की पूरा करना। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट जैसे गरीबी और बेरोजगारी। बाकी यहाँ पे कुछ और है जैसे कि मुद्रास्फीति, यहाँ पे आर्थिक विकास दर, ये सब दिए गए हैं तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है तो आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों ये भी मैथ का प्रश्न है तो इसको आप डिटेल देके खुद से बना लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी कांप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया? तो दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। हालांकि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 74 के 1 में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनः विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, परंतु उसके बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। बाकी कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट दिए गए जैसे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बाकी 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा। इसको शॉर्ट में ट्रिक में बोलते हैं नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। बाकी अगला देखते हैं 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अप्रैल 2024 में वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश की कौन सी मिठाई को GI टैग मिला है? तो दोस्तों तिरंगा बर्फी को मिला है।
बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 7 2024 का आयोजन उमरोई मेघालय में किया जाएगा? तो दोस्तों ये भारत और फ्रांस में किया जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसा कि युद्ध अभ्यास शक्ति एक द्विवार्षिक परीक्षण कार्यक्रम जिसका पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। इससे रिलेटेड भारत और फ्रांस के बीच 3 तरह से सैन्य अभ्यास होता है, जैसे शक्ति, वरुण और गरुड़। बाकी इसको खुद से देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार के संदर्भ में मिशन दक्ष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यह शिक्षा से संबंधित है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है तो आप इसको देख लीजिएगा खुद से। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ। तो दोस्तों इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बाकी कैसे, तो इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा कि क्यों यही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। अम्बुराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है? तो दोस्तों यह है बेबीलोनिया की सभ्यता। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे कि अम्बुराबी की संहिता प्रतिशोधात्मक न्याय के कानून का उदाहरण, जिसे लेक्स टेलियोनिस के नाम से भी जाना जाता है, इसे आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत की अवधारणा द्वारा परिभाषित किया गया है। बाकी कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं। ईश्वर के अमूर्त की पूजा को डैश कहा जाता है? तो दोस्तों निर्गुण भक्ति कहा जाता है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में निम्न में से कौन सा बाट एनवेसिंग दूध नहीं है? तो ये है ट्रैक चेंज। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को देख लेते हैं, जैसे कि इसमें व्यावसायिक दस्तावेज में संशोधन करते समय ट्रैक चेंजेज की सुविधा चालू कर सकते हैं ताकि नवीनतम संशोधन आसानी से मिल सके, परंतु पूरे दस्तावेज संपादित नहीं कर सकते। बाकी कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस और अनाधिकृत प्रतियों का उपयोग या वितरण करना क्या कहलाता है? दोस्तों यह कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं तो आप उसको देख लीजिएगा खुद से। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारतीय महत्वाकांक्षी अभियान का क्या नाम है? तो दोस्तों ये है गगनयान। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए पृथ्वी की ओर चारों ओर 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना और फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाना। बाकी गगनयान मिशन के लिए इसरो के भरोसेमंद हैवी लिफ्ट लॉन्चर LVM-30 को चुना गया, जिसे मानव को ले जाने के लिए खास बनाया गया। इसका नाम HLVM-3 रखा गया। चंद्रयान 3 का भी इसरो के LVM-3 के रॉकेट से लॉन्च किया गया। बाकी कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2024 में गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। तो इसमें से कौन कौन सा है? पहला ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, दूसरा है ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, तीसरा है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, चौथा है विंग कमांडर शुभम शुक्ला। बाकी इसरो का महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन साल 2024 अंत तक लॉन्च होगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती शैली है? तो यह है लाइसोसोम।
बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को देख लेते हैं, जैसे कि इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिससे जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। कोशिकीय अपचय में अव्यवधान कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाती है। इसमें मौजूद एंजाइम अपने ही कोशिका को पाचित कर लेती है। उससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट, जैसे इसकी खोज डी डोवे ने 1955 ईस्वी में की थी। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। He listened to me patiently blank he has angry। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टॉट। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। we have fill in the we have space breakfast at 8। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नॉट नो आर्टिकल, क्योंकि इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट से जब भी किसी खास का बोध ना हो तब कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। ग्रेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 के विजेता कौन है? तो दोस्तों ये है डॉक्टर गगनदीप कांग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे कि डॉक्टर गगनदीप कांग कनाडा ग्रेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। बाकी अगला फैक्ट को देखते हैं। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विश्व स्तर पर स्वास्थ्य असमानता का सामना कर रही आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण के में सुधार के लिए तर्कसंगत विज्ञान से आधारित है। बाकी कुछ और फैक्ट दिए गए हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली क्रूज मिसाइल का उदाहरण है? तो दोस्तों यह है ब्रह्मोस। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल डीआरडीओ और रूसी संघ के एनपीओ से मिलकर विकसित किया गया। इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट है तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्र भूमि असम राज्य में है? तो दोस्तों ये है दीपोर झील। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिया गया, जैसे रामसर संधि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं उसके युक्तियुक्त उपयोग हेतु की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे आर्द्र भूमि संधि भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट, जैसे यह संधि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्तांतरित हुई तथा 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई। बाकी कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है तो आप इसको खुद से बना लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। ये भी दोस्तों मैथ का है तो खुद से बना लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों ये भी खुद से बना लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों बेलाडीला प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बेलाडीला प्रसिद्ध है यह लॉ एस के लिए। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे कि बेलाडीला क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, जहाँ हेमेटाइट एस के 14 निक्षेपों की खोज की गई। भारत में मुख्य 4 प्रकार के लॉ एस पाए जाते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस का लॉ एस्क है, जिसमें 60 से 72% लॉ एस पाया जाता है। वह हेमेटाइट लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है, जो भारत का अधिकांश लोहा इसी प्रकार का है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि प्रमुख लॉ के उत्पादक देश, जैसे गुरु, महिसानी, बादाम पहाड़, ये सब ओडिशा में है। दल्ली, राजहरा, बेलाडीला, दंतेवाड़ा, बस्तर, बिलासपुर, ये सब छत्तीसगढ़ में है। बाकी नोआमुंडी, पलामू, सिदुरपुर, ये झारखंड में है। कर्नाटक में बेलारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, गुद्रमुग, बाबा बुदुन, ये सब है कर्नाटक में। बाकी कुछ और दिए गए हैं तो आप उसको खुद से देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। शिवालिक की तलहटी में भावर प्रदेश का निर्माण पाया जाता है। दूसरा, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय तलहटी में कंकड़ पत्थरों को निक्षेप करती है। तो दोस्तों दोनों कथन सत्य है और कथन सेकेंड फर्स्ट की सही व्याख्या करता है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट दिए गए तो आप उसको देख लीजिएगा।
बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये बिल्कुल सही है। बाकी सब गलत है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों ये हुआ 1876 में। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे भारत में ऊनी वस्त्र की दूसरी मिल 1881 में धारीवाल पंजाब में स्थापित की गई। ऊनी वस्त्र उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्र हैं, जैसे कि पंजाब में कौन कौन से हैं? धारीवाल, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़। महाराष्ट्र में मुंबई, थाने, जलगांव, अंबरनाथ, अमलवेर। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मोदीनगर, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, भदोही। बाकी कुछ और भी दिए गए हैं, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 ईस्वी में हुई है। बाकी कुछ और फैक्ट दिए गए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण डैश द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि इसका गठन वर्ष 1999 में एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में हुआ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO भारत सरकार का एक संगठन है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में और इसकी शाखा कोलकाता में। CSO की स्थापना 2 मई 1951 को मंत्री परिषद सचिवालय के अधीन की गई। बाकी कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। कथन दिए गए हैं, इन्वेंट्री को निवेश के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होता है। तीसरा, इन्वेंट्री में परिवर्तन निवेश होता है। तो दोस्तों ये इसमें से सभी सही है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। जनवरी 2015 में से भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित माप डैश है? तो दोस्तों ये बाजार कीमतों पर सकल जोड़ा गया मूल्य, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से सकल मूल्यवर्धन की अवधारणा शुरू की गई। बाकी कुछ और फैक्ट दिए गए हैं जो इस प्रकार से है, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी स्त्रीलिंग है, गायिका भी स्त्रीलिंग, पूर्णिमा भी, लेकिन दही पुल्लिंग है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। विच प्रीफिक्स कैन द गिवन वर्ड्स टेक अपीयर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिश। बाकी कैसे होगा तो आप इसको खुद से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स showing द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर द गेस्ट स्पेस वी स्पेस द वॉशिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हैड लेफ्ट डिड। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। नीचे दी गई आकृति को देखकर बैक्टीरिया का प्रकार पहचानिए। तो दोस्तों ये है स्ट्रेप्टोकोकस। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं जो इस प्रकार से हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि एक संकरण में ई और जी फूले हुए व हरे रंग के पांड का प्रतिनिधित्व करता है, आई और जी संकुचित व पीले रंग के पांड का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो पौधे को ठीक आनुवंशिक रचना वाले हैं, तो उनका पौंड होगा। तो दोस्तों ये संकुचित व पीला रहेगा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, तो आप इसको खुद से देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? तो दोस्तों ये होती है लिथियम। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे यह सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है लिथियम।
बाकी अत्यधिक अभिक्रियाशील और ज्वलनशील है। इनका परमाणु संख्या 3 है, परमाणु द्रव्यमान 7 है। लिथियम क्षारीय और दुर्लभ धातु है। इसे प्रथम वर्ग IA में रखा गया है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है तो आप खुद से भी देख सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह भक्ति काल की थी। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, फ्रेश तो नहीं दिखता उतना, लेकिन आप PDF में देखिएगा तो इससे थोड़ा फ्रेश दिखेगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन में संबंधित है? तो दोस्तों ये दूध से संबंधित है। बाकी श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड दूध के अधिक उत्पादन में संबंधित है। इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया। इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट दिए गए, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति यह मसाला उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति ये फल उत्पादन शहद बागवानी से संबंधित, स्वर्ण क्रांति ये बागवानी से संबंधित है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट है तो उसको आप भी देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। ही एंड आई स्पेस फ्लाइंग यस्टरडे, तो दोस्तों इसमें वेयर होगा। बाकी जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब हमेशा प्लूरल का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार सही विकल्प वेयर है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो 2। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोध गया को 2002 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। बाकी नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल नालंदा को 2016 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। बाकी वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का कार्य किया गया, जहां 2014 शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1908। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भरूच स्तूप। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों ये की था मिर्जा सैफी। मिर्जा सैफी से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं जो यहाँ पे है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ और भी फैक्ट दिए होंगे तो आप इसको भी देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? तो दोस्तों इसमें 13 हैं। बाकी इसमें रिलेटेड कुछ फैक्ट जैसे वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजना प्रक्रियाधीन है जिसकी उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। बाकी ये 11 कौन कौन से हैं तो इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा, जैसे कोसी जल विद्युत सुपौल, पूर्वी गंडक, यानी ये दिया हुआ है यहाँ पे तो आप इसको खुद से देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। बाकी इससे भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में विधिक कानून अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है, जिसमें 6 प्रकार के वर्तमान में मौलिक अधिकार है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? युधि जोड़ स्थिर,
युधिष्ठिर। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी व्यंजन संधि के अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप खुद से देख लीजिएगा कि कैसे संधि विच्छेद किया गया है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए स्रोत या प्रवर्तक सतह की न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, तो आप उसको खुद से देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों ये मैथ का सवाल है, तो आप खुद इसको कर लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, जैसे भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 है किलोमीटर। इसके मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। बाकी द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसी से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों ये मैथ का सवाल है, खुद कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों ये भी मैथ का सवाल है, खुद से कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ यहाँ भी सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों ये भी मैथ का सवाल है, खुद से कर लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। विदेशी निवेश कहलाता है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। पोटेशियम मैंगनीज ऑक्साइड के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्सलेट के 1 मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है, वह है 3/5। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो दोस्तों ये था बृहदत्त। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोट्स कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने समुद्रगुप्त मौर्य से की। बाकी विशाखदत्त कृत मुद्राक्षर में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल शब्द का प्रयोग किया। बाकी घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की क्या की? तो मदद की। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। और इससे लिए कुछ बुक भी दिया है, जैसे मेघा सिंह जी द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका। बाकी कुछ और भी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है, यह संवेग के संरक्षण पर आधारित है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे कि रॉकेट के उड़ने में न्यूटन का तृतीय गति का नियम कार्य करता है। बाकी न्यूटन का तृतीय गति प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। बाकी संवेग संरक्षण का सिद्धांत दिया, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा की सीटों के लिए आवश्यक गणपूर्ति है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25। बाकी राज्यसभा में किस सीटों के लिए आवृत्ति गणपूर्ति 25 है? संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत संसद में के किसी भी सदन की बैठक का गठन, इसके लिए गणपूर्ति सदन में कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा है। बाकी कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा निरोधी उपायों के कम प्रभावी होने का कारण है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काफ़ी योजनाएं परंपरावाही है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। जैसे
संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का लक्ष्य है? तो दोस्तों ये है 2030 तक। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सतत विकास लक्ष्य एसडीपी, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य के रूप में जाना जाता है, इसके तहत 17 सतत विकास लक्ष्य एकीकृत हैं। जैसे कोई गरीबी नहीं, कोई शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली। बाकी इसी से रिलेटेड कुछ है तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। मातंग जातक टेक्स्ट की भाषा क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाली। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है तो आप इसको देख लीजिएगा खुद से। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग सिद्धांत दिया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बल्लवाचार्य। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे श्री बल्लवाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण रायपुर के मध्य प्रांत में हुआ है। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम इलम्मा मारुथी। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं तो आप इसको खुद से देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों ये मैथ का सवाल है तो आप इसको खुद से कर लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? तो दोस्तों ये कार्बन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों ये अल्फा कण का होता है ज़्यादा, सबसे अधिक। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे अल्फा कण का द्रव्यमान 4u या 6.67 गुने 10⁻⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 गुने 10⁻⁻27 kg होता है। बाकी कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? तो जिंक कार्बोनेट होता है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री ने ऑन सर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुसुईया सेनगुप्ता, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि पामे डी और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओनेरा सिन बेकार को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जेसी पेलेम्स। बाकी सर्वनेत्री अभिनेत्री एमिलिया परवेज। बाकी कुछ और भी अभिनेत्री है जिसको आप खुद से देख सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता कार्लोस अल्कराज। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि इन्हें फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरे को हराया। उसके साथ साथ कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इसी प्रकार अन्य भी, तो दक्षिण क्या बनेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो दोस्तों यह है किशनगंज। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि कैमूर बिहार का सर्वाधिक पश्चिमी जिला है।
बाकी पश्चिमी चंपारण बिहार का सर्वाधिक उत्तरी जिला है। गया बिहार का सर्वाधिक दक्षिणी जिला है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। बाकी अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय प्रकृति होती है, तो दोस्तों ये होती है ऋणात्मक। बाकी इससे रिलेटेड चुंबकीय के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। चुंबकीय पदार्थ के प्रकार: प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो दोस्तों इसमें 103 संशोधन हो चुके हैं। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि यह संशोधन सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा 124वां संविधान संशोधन विधेयक 103वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। बाकी कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस वाक्यांश को उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है प्रस्तावना में। तो अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। कौन सी संस्था स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने वाली संबंधित कानून बनाने की कमेटी को सुझाव पर विचार विमर्श करती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संसद। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज एक केंद्रीकृत स्थान है जहां सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाला कंपनियों को शेयर खरीदते और बेचे जाते हैं। इसके अलावा भारत में स्टॉक एक्सचेंज को सेबी द्वारा नियमित किया जाता है। बाकी भारत में प्रमुख 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल प्रतिशत में पाया जाता है? तो दोस्तों ये WPC में पाया जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पाए जाते हैं। इसके अलावा श्वेत रक्त कोशिकाओं को संरचना के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है: कनिकम श्वेत रक्ताणु और कनिका वाहिन्य श्वेत रक्ताणु। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। 4 सिक्के उछालने पर 3 उचित, यानी ये मैथ का सवाल है, तो आप इसको खुद से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो ये की है रॉबर्ट ब्राउन। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों दोहरे परत की एक झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें अनेक छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा केंद्रक व कोशिकाओं के बीच पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और, कोशिका की खोज 1665 में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की थी। बाकी ड्वार्जिन जीव द्रव्य की खोज तथा सारखंड नाम दिया, जबकि पुरकिंजे ने 1839 में इसका नामकरण जीव द्रव्य रखा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट है, तो आप उसको खुद से देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। डैश को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा खुद से। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। मटर के पौधों में प्रतानों की वृद्धि डैश के कारण से होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रतानों की वह कोशिकाएं जो सहारे या वस्तु के संपर्क में रहती है तेजी से विभाजित हो जाती है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, तो आप उसको खुद से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। धमनियां और सिरा आपस में किन अत्यंत पतली नलिकाओं में के डाल से जुड़ी होती है? तो दोस्तों ये कोशिकाओं से जुड़ी होती है। बाकी कोशिका कैपिलरी अत्यंत पतली रक्त नलिकाएं होती है, जो कोशिका नहीं है, केशिका है।
जो शरीर के उत्तक स्तर तक ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। धमनी से रक्त कोशिकाओं के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचता है और फिर शिराओं द्वारा वापस हृदय की ओर लौटता है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। मेंडल के द्वारा संकरण के लिए कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया है? तो दोस्तों स्वतंत्र अपवहन का नियम, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि वस्तुओं के डैश के कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों यह कंपन के कारण उत्पन्न होती है। बाकी इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट है, जैसे जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने आसपास की हवा या अन्य माध्यमों में कंपन पैदा करती है। ये कंपनें तरंगों के रूप में गुजरती है। बाकी कुछ और भी फैक्ट दिए गए हैं तो आप उसको खुद से देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। कार्य में केवल डैश होता है, डैश नहीं होती? तो दोस्तों परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तब वह क्रिया कार्य कहलाती है। बाकी किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप वस्तु पर आरोपित बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। कार्य का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर या जूल तथा सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट है तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। किस अभिकर्मक के साथ स्टार्च नीला रंग देता है? तो दोस्तों ये देता है आयोडीन। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है तो आप उसको खुद से देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं। कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण और पदार्थों का संग्रहण करता है। बाकी अगला प्रश्न को देखते हैं और इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट है, जैसे केंद्रिका द्रव, क्रोमेटिन जाल, केंद्रिका झिल्ली, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी अगला और आज का सबसे लास्ट प्रश्न। दोस्तों कौन सा ऊतक शरीर की सतहों और रक्त या परतों को ढकने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक। बाकी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि उपकला ऊतक एपिथर्मिकल टिश्यू, यह ऊतक शरीर के बाह्य आवरण की क्या करती है? रक्षा करती है। साथ ही श्रवण, उत्सर्जन, संवेदन तथा अवशोषण की क्रिया को पूर्ण करने में सहायक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।